सीधे देश के मुसलमानों से पूछ रही हूँ, मौलाना से पूछ रही हूँ। इसीलिए मैं इसीलिए रशीदी साहब से पूछ रही हूँ, हाजी साहब से पूछ रही हूँ, मुमताज जी से पूछ रही हूँ, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि देश के मुसलमानों के खिलाफ है। एक देश में एक बड़ा संकट, देखिए कल होली के दिन मैं उम्मीद कर रही थी होली के दिन जो भी बयान आएंगे वो बयान ऐसे होंगे जो बांटने वाले नहीं होंगे। बहुत दोनों तरफ से आ रहे थे शाजिया जी, लेकिन होली के दिन जो बयान आए उसमें भी ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि देखिए हमारे मस्जिद, हमारे जो मजार हैं, हमारी जमीनें हैं वो छीन ली जाएंगी, हमारी पहचान जो है उसको खत्म करने की ये तैयारी है, होने मत देना। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि कैसे खत्म पहचान हो रही है? खतरनाक बयान है, बेहद खतरनाक, बेहद खतरनाक बयान है ये आग लगाने वाले बयान है। ये मुसलमानों के साथ ये जो खेल कर रहे हैं, दंगे फसाद बनाने वाले बयान है ये। क्या करेंगे? पूरी तरह मैं यही पूछना चाहती हूं। चाहिए मुसलमानों को निकलना चाहिए सड़कों पर, और मुसलमानों को वैसी जैसे लोगों को आड़े हाथ लेना चाहिए और कहना चाहिए क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा, कितना बेवकूफ बनाओगे हमको? बताइए भाई, हाजी साहब हमें बनाओगे, हाजी साहब जरा बताइए। ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं आप लोग। पकड़ कर कहना चाहिए ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ठेकेदार है भाई। मैं हाजी साहब से भी पूछ रही हूँ, रशीदी साहब से भी पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं हम सड़क पर उतर आएंगे, हम शाहीन बाग बना देंगे। ओवैसी साहब भी उसका हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि जगह जगह अपनी शख्सियत, अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ो। वो किसको उकसा रहे हैं? सवाल ये है, किसको उकसा रहे हैं रशीदी साहब? नहीं, ये सुनिए, देखिए मैं ओवैसी के बयान पर नहीं जाता। मैंने पहले भी कहा कि धरना प्रदर्शन करना हमारी संवैधानिक हमारा अधिकार है, लेकिन इस तरह की धमकी भरी बातें करना मैं उसके खिलाफ हूँ। और पीसफुली अगर कोई मामला होता है, हम जंतर मंतर पर बैठें, हम पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट का घेराव करें, जो भी करें, लेकिन पीसफुली करें, किसी को हानि ना हो, किसी को नुकसान ना हो, देश की संपत्ति को नुकसान ना हो, ये सब कुछ हमें रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? शाजिया जी बैठी हैं, बड़ा बुरा भला कह रही थी उनसे। मैं तो ये कहता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए ना शाजिया जी। सिर्फ कहने से थोड़े हो जाएगा कि साहब आपने कह दिया कि अवैसी भड़का रहे हैं, अवैसी आग लगा रहे हैं, अवैसी मुसलमानों को जला देंगे, देश को जला देंगे। मुझे लगता है सरकार कार्रवाई करे, मुझे लगता है आम मुसलमानों को निकलना चाहिए, इनके आड़े हाथ लेना चाहिए और कहना चाहिए क्यों बहका रहे हो। नहीं, देखिए उन्होंने कल बहुत सी बातें कही है शाजिया जी, ओवैसी साहब ने हीरो नहीं बनेंगे, वो हीरो नहीं बनाएंगे, मुसलमान क्यों निकलेगा इनके खिलाफ? सरकार कार्रवाई करे ना। नहीं, वो कह रही सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आप लोग बार बार कहते हैं ओवैसी साहब भड़का रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। अरे नहीं, मैं वही तो जवाब दे रही हूँ ना। अरे वही तो चाह रहे हैं वो, ताकि वो हीरो बने। मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाह रही है। सुचेता जी आप भी जानती है और मैं भी जानती हूँ कि अगर आप कार्रवाई जरा सी होगी तो फिर रोना इनका शुरू हो जाएगा और ये हीरो बनेंगे। सरकार को बिल्कुल हीरो नहीं बनाना चाहिए, इनको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, मैं एक बात बताऊं, आज एक बहुत तल्ख लहजे में बनाएंगे रशीदी जी, हम नहीं यूपी के मंत्री संजय निषाद ने बहुत तल्ख लहजे में आज असदुद्दीन ओवैसी को जवाब दिया है। रशीदी साहब मैं वापस आ रही हूँ। संजय निषाद ने बहुत तल्ख लहजे में जवाब दिया है। एक बार संजय निषाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं संजय जी के पास एक बार जा रही हूँ। संजय जी, होली पर भी भड़काऊ बयान आ गया असदुद्दीन ओवैसी का। मुझे लग रहा था होली पर नहीं आएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी वक्फ को लेकर एक बड़ा आंदोलन कुछ घंटों बाद शुरू होगा, सबको उसमें शामिल होना है। संजय जी, वो अगर एक पार्टी के नेता और सांसद हैं तो हम एक सरकार के अंग हैं। मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ और सरकार बड़ी चीज़ होती है और किसी नेता से। और दो, धमकी देश संविधान से चलता है और संविधान से समस्याओं का समाधान होता है। शरीयत से देश नहीं चलेगा। और ये लोग शरीयत से देश चलाने वालों को पाकिस्तान, जिनको शरीयत पसंद थी वो पाकिस्तान चले गए और जिनको संविधान पसंद था वो भारत रह गए। तो अगर आपको लगता है कि संविधान में उन्हें दर्द है तो ये भी पाकिस्तान चले जाएं जहाँ शरीयत वाले गए हैं। हम कह रहे वक्फ बोर्ड कैसा कानून चाहिए जनता के हित में, गरीब का। इस वक्फ बोर्ड की इन लोगों के जो पुराने कानून थे, किस गरीब मुसलमान का भला हुआ? अल्लाह के नाम का खाता वक्फ बोर्ड, अगर अल्लाह के नाम के खाते का वक्फ बोर्ड का क्या इस्तेमाल हुआ, कैसे कैसे उस पर अवैध कारोबार किए गए, क्या क्या। तो देश के विकास की देखिए, एक राजनीति, एक सरकार एक अभिभावक होती है जनता के पैसे के लिए, जनता के भविष्य के लिए।
देश के विकास के लिए, देश के सुरक्षा के लिए, देश को एक विकसित बनाने के लिए सारा कुछ है। तो उसमें ये लोग बीच में अड़ंगा, इन्हीं के लोग भी अब साथ में रहेंगे जब सही बात जानेंगे। ये गलत है और जो जैसा कानून होगा दे। हाँ देखिए, क्या दूसरे दर्जे के नागरिक वो हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें तो दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया, हमें बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह के बयान देते रहते हैं। वो कह रहे हैं हमारे लोगों को इसी तरह का बना दिया है, जिनको बार बार इसी नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि ये संविधान का है और इसी के लिए लोकतंत्र बना था। इसीलिए देश में सामंतवादियों को और इन जालीदार वालों को हटाया गया था कि अब न तो मुगलों का राज रहेगा ना अंग्रेजों का राज रहेगा। ये जालीदार टोपी वाले वोट से राजनीति करके उनको गरीब बना रहे हैं और लोग भी ऐसे ही हैं। मैं कह रहा हूँ कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहते हैं मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब है। अरे वोट तो यही ठेकेदार ले रहे थे ना, अब मुसलमान थोड़ा सा NDA कोड देने लगा, लेकिन ठेकेदार तो यही हैं। क्या गरीबी बढ़ाने का ठेका लिया था, बेरोजगारी बढ़ाने का ठेका लिया, उनको बर्बाद करने का ठेका लिया। मुसलमान भी अब जाग गया है। यही जालीदार टोपी वाले इन्हीं लोगों ने आज मुसलमानों की दशा खराब, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं। ये वो लोग हैं, ये तो अभी सुने हैं कि किसी TV चैनल बोल रहे थे हम लोग बहादुर हैं, अब कायर थे वो पाकिस्तान भाग गए, हम लोग बहादुर हैं, हम हैं। अरे पूछो उनको पुरखों से, जिनको पसंद था धर्म वो भाग गए, पाकिस्तान चले गए, जिन्हें हिंदुस्तान पसंद था वो यहाँ हैं। इनके पुरखों ने तो मुगल तो तलवार लेके आए थे, तलवार के नोक पर इन लोगों ने जो है सलवार पहन लिया है। इनको जो है पूछा जाए कि कहाँ गई बहादुरी, बहादुर हमारे पुरखे हैं, तलवार से गर्दन कटना पसंद, लेकिन इन लोगों के उस तलवार के नोक पर कुछ नहीं किया, न हरा झंडा लगाया, न इनकी बात माना धर्म बदला। जय निषाद राज का झंडा, जय श्री राम का झंडा, ये 14% बदल पाए ना, हम तो अकेले 18% निषाद है और देश में केवल 14% लोगों को तलवार के बदल पाए, बाकी कहाँ गए। तो मैं कह रहा हूँ अब मुसलमान भी इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, ये उन्मादी लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आम मुसलमान इस आंदोलन में जुड़ेगा या फिर ये सिर्फ भड़का रहा है 36 घंटे बाद वाले आंदोलन से? निश्चित रूप से आम जनता को सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ये गरीबी बढ़ा रहा है सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक। उनके लोगों का अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, बिना भेदभाव के उनको योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, उनको व्यापार करा रहे हैं, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? इन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई मुसलमानों के लिए कि उनके बच्चों का भला हो जाए? कौन सी ऐसा कानून बनाया इन लोगों ने, कांग्रेस और सपा बसपा मिलके, जिससे मुसलमान के बच्चों का भविष्य बन जाए? आज हमारी सरकार कहती बिना भेदभाव के इनके बच्चों को पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, एकेडमिक शिक्षा भी उसमें पढ़ाओ मदरसे में, जिससे उसका भी बेचारे का विकास हो। दर्द हमें है, इस देश का नागरिक है, इस देश में हमारे खून खानदान का है। अब तलवार लगा के गर्दन पर धर्म बदल दिया तो उसका क्या दोष है? उसके पुरखों ने बदला है, उस पर ज्यादा नहीं कुछ कहा। ज्यादा जिसे दर्द हो आंदोलन नहीं करा। जहां इनके पुरखों ने कहा था हमें शरीयत पसंद है, धर्म पसंद है, वहां चले गए। जिन्हें हिंदुस्तान और संविधान पसंद था यहाँ तो संविधान धर्म को चुना वो चले गए, जिन्होंने भारत की संस्कृति को चुना संजय जी वो हिंदुस्तान में रह गए।